फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जो सॉलिड शेप होती है हमारी, उनके बारे में, उनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो सबसे पहली जो सॉलिड शेप है हमारी, जो 13.1 है, उसमें जो यूज हो रही हैं वो क्यूबॉइड और क्यूब। देखो, क्यूबॉइड को हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ, और क्यूब को हम हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, ऐसी शेप आपने अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं देखी होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मैच बॉक्स है मेरे पास। तो ये मैच बॉक्स कैसा हो गया? क्यूबॉइड जैसा। लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जब हम इसको बोर्ड पर बनाएंगे तो ये पीछे का हिस्सा तो दिखाई देता ही नहीं है, ये इस टाइप से है। ठीक है, तो हमने इसलिए पीछे का हिस्सा भी नहीं बनाया। बनाने को कई बुक्स में बनाकर दे रखा होता है। कैसे? वो डॉटेड बना रखा होता है। डॉटेड इसलिए कि एज्यूम कर रखा है वो इस टाइप का है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखते हैं, ये इस टाइप की हो सकती है, थोड़ा सा ये बड़ा बॉक्स भी हो सकता है। ये भी हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ी वाली है वही लेंथ हो। क्वेश्चन में लेंथ कम भी दी हुई हो सकती है, ब्रेड्थ ज़्यादा दे रखी हो सकती है, हो सकता है हाइट कम हो। ठीक है, लेकिन जो हमारे डब्बे होते हैं अधिकतर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हम इसी टाइप से लेके चलते हैं। तो मेन चीज़ अब इसमें हमें क्या है कि सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करें। कि सरफेस एरिया अब हम देखो, मैंने थोड़ा सा छोटा मीडियम बॉक्स ले लिया है। ये भी हमारा क्यूबॉइड है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ये तो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पहले तो ये देखो सरफेस होते कितने हैं इसमें। देखो कितने सरफेस होते हैं। जितने भी प्लेन सरफेस हैं ये सब इसकी सरफेस है। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 1 2 3 4 ऐसे हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6 और सारी बराबर है। देखो इधर वाली इसके बराबर अपोजिट है, क्योंकि ये अपोजिट दोनों बराबर। इसके अपोजिट कौन सी? ये वाली, ये बराबर, ये अपोजिट इसके। तो ये हमारी कितनी सरफेस हो गई इसमें? 6। और सारी की सारी सरफेस कैसी हैं? रेक्टेंगल है सबकी सब। ठीक है, सबकी सब रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेड्थ है सबके साथ। तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें इन सारी सरफेसेस का एरिया पता होना चाहिए। उस एरिया को आप ऐड कर दो तो उससे हमारे पास फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं हम इसको ओनली। तो सरफेस एरिया, एस ए से मैं लिख रहा हूँ, एस ए मीन्स सरफेस एरिया। देखो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। देखो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हमारे पास हाइट हो गई। अब सबसे पहले देखो यही देखते हैं हम। ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी। इस रेक्टेंगल में लेंथ आ रही है और ब्रेड्थ आ रही है। तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? एल बी। ध्यान से देखना। ठीक है, एल बी। अब एल बी इसका है, एल बी ही इसकी अपोजिट साइड वाली का है। तो इन दोनों सरफेस का एरिया क्या हो गया? 2LB। एल बी इसका और एल बी इसका। ठीक है, ये हमारे पास दो साइड्स, हमारे पास ये वाली और ये वाली हमारी निकल गई। अब इस वाली साइड पे आओ, इसमें क्या आ रहा है? एल आ रहा है और ये क्या था? एच। तो इसका एरिया अगर हम रेक्टेंगल का निकालेंगे तो क्या आएगा? LH। ये एल और ये एच, जो इसका है वही इसके सामने वाली का होगा, तो इसलिए 2LH। ओके, अब ये छोटे वाली इसकी निकालो। इसमें क्या क्या आ रहा है? ये तो बी थी हमारे पास, ब्रेड था ये, और ये हाइट थी। तो इसमें बी आ रहा है और इसमें एच आ रहा है। तो BH भी 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 साइड है हमारे पास। इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2LB LH BH। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम बीच में लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला अधिकतर ऐसे में 2LB BH प्लस HL या LH। तो ये हमारा फार्मूला फाइंड आउट हो गया किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब में और इसमें क्या फर्क है? कोई खास नहीं, बस इसकी LBH तीनों की वैल्यू हमारी अलग अलग होती है, या कम से कम एक की तो अलग होगी ही होगी। अगर L और B मान लो सेम भी है तो हाइट हमारी अलग होगी ही होगी, तब हम इसको क्यूबॉइड बोलेंगे। क्यूब में क्या होता है? हर तरफ से एक जैसा। ये तो सबने देखा होगा, पजल हमारे घर में पजल है, लूडो की डाइस है। देखो कहीं से भी देख लो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इसमें बिल्कुल इक्वल आपको मिलेगी। बस इतना ही फर्क है। तो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको यूज करें, देखो जब इसका सरफेस एरिया निकल के आएगा तो इक्वल LBH वगैरह जो है, इसमें LBH तो है नहीं, सब चीज़ L ही है। तो 2 तो बाहर हो गया,
एल, ये भी एल, एल इंटू एल, ये एल स्क्वायर हो गया, ये भी एल हो जाएंगे दोनों, ये भी एल स्क्वायर हो गया, ये भी दोनों एल बन जाएंगे, ये भी एल स्क्वायर हो गया। तो 2 और ब्रैकेट में एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 बार, 3 एल स्क्वायर आ गया अंदर, इनको मल्टीप्लाई कर लो 6 एल स्क्वायर, और कहीं कहीं इसको एल को ए भी मान लेते हैं तो 6 ए स्क्वायर, एल स्क्वायर या ए स्क्वायर। एल क्या है? ये एज, इसको हम एज बोलते हैं, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं बोलते। दिस इज द एज ऑफ क्यूब, ठीक है। कहीं कहीं एल दे रखा तो हमने 6 एल स्क्वायर ले लिया, कहीं पे ए दे रखा होगा तो हमने 6 ए स्क्वायर ले लिया। एक तो हमारे पास ये बनकर आ गया, एक ये फार्मूला बन गया, इसको नोट कर लेना। और देखो जो इसमें फॉर्मूला यूज होता है, एक फॉर्मूला यूज होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। अब दोबारा से हम वही क्यूबॉइड वाला ले लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है, इसमें ये छत हो गई, ये नीचे फर्श हो गया, मान लो ये बेस हो गया, ठीक है ना, और ये हमारी रूफ हो गई, ठीक है। तो हमें इसको और इसको छोड़ देना है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ये दोनों क्या थे, इसका भी एरिया एल बी था, इसका भी एरिया एल बी था, तो ये एल बी और एल बी हटा दो। तो एल बी और एल बी को हटाने के बाद क्या बच गया, एक तो 2BH बन गया हमारे पास, ठीक है, एक 2LH बच गया हमारे पास। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और H दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बच गया, B प्लस H, और यहाँ आ गया L, सॉरी H तो हमारा कॉमन आ गया ना, तो H यहाँ आ गया और ये L, या इसको थोड़ा सा सही से करके 2L प्लस B इंटू H। समझ में आ गए। हमने बेस का और रूफ का एरिया हटा दिया। बेस क्या कैसे निकला था, L भी था, ये भी L भी था, ये हमने हटा दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ निकाल दो, ये क्या बन जाएगा 2, यहाँ L B H अलग अलग होते ही नहीं है, सबको L L और ये L, तो L और ये 2L एक तो बाहर है ही और एक अंदर 2L, तो ये हो गया 4L स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा क्यूब का हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना तो वो 4L स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, एक इस टाइप का वुडन बॉक्स है और वुडन बॉक्स की फिगर उसमें दे रखी है, देखने से हमें पता चल रहा है क्या है, क्यूबॉइड है। इसके ऊपर एक क्रिसमस वाला ट्री रखा है, मैरी है उसको सजाना चाह रही है, तो ट्री से तो हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं हो, तो फालतू की बात लिख रखी है। हमें मीनिंग क्या है, वो जो कह रहा है वुडन बॉक्स जो है, इस वुडन बॉक्स को उसने कलर पेपर से क्या किया हुआ है, ढकना है पूरे को। तो उसे एग्जैक्टली पता है मुझे कितना कलर पेपर इसमें चाहिए, तो जब इस पूरे को ढकेगी तो सारी तरफ से जब ढक देगी तो क्या है हमारा, वो सरफेस एरिया ही है, ठीक है। तो इसको ढकने के लिए उसने ऐसी ऐसी स्क्वायर शीट यूज करी हैं, कलर्ड स्क्वायर शीट, स्क्वायर टाइप की शीट हमें दे रखी हैं 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। जैसे हम दुकानों पे जाते हैं ना और गिफ्ट पैक करवाते हैं, तो गिफ्ट पैक को एक शीट निकालते हैं, उसमें से पैक करते हैं, ठीक है ना। तो इसी टाइप से स्क्वायर शीट अलग से है, इसको पैक करना है। अब वो पूछ रहे ऐसी ऐसी कितनी शीट लग जाएंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शीट पूछ रही है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को शीट के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। तो ये हमने क्लीन सा फिगर बना लिया। इन क्वेश्चन में हम फिगर जरूर बनाएंगे, क्योंकि बाकी सारी डायमेंशंस वगैरह हमें फिगर में ही शो करनी है, हम बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। हम क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, यानी फिगर स्वयं व्याख्याकारी है। फिगर जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन, वो हमने फिगर में शो कर दिया है, अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स, ठीक है। तो क्या फार्मूला था, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये था फार्मूला। तो 2LB, L यानी कि 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20, ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। चलो जी, ये कितना हो जाएगा 3200, ये 800 और ये 1600, ठीक है। तो अब इसको आप करोगे, ऐड कर लो, 00 तो आना ही आना है हमारे पास। 32 और 8 कितना हुआ 40, 42 और 16 ये 5600 हो गया।
इसको डबल कर दोगे 112 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है उस वुडन बॉक्स का। ठीक है, ये जो हमें ढकना है। अब ढकना कौन सी शीट से? इससे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर शीट 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड कैसे? एरिया ऑफ वुडन बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शीट। तो 11200 1600 00 से 00, तो ये आ गया हमारे पास 7 सीट्स। तो 7 सीट्स हमें रिक्वायर्ड हैं इस वुडन बॉक्स को पूरी तरह से कंप्लीट ढकने के लिए। चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है। कहता है हमीद एक वाटर टैंक बनवा रहा है। वाटर टैंक कैसा बनवा रहा है? क्यूब्स की शेप में। ठीक है, वाटर टैंक जैसे अब तो खैर काली काली टंकी चलने लगी हैं सिलेंडर टाइप। पहले हम जब बनती थी वो क्यूब या क्यूबॉइड की शेप में बनती थी। ठीक है, वो इस टाइप से बनवा दी मान लो छत के ऊपर। अब कह रहा है इसका ऊपर से भी ये ढका हुआ है, इसके चारों तरफ और ऊपर वो टाइल लगवा रहा। अब बेस पे तो टाइल लग नहीं सकती क्योंकि तो छत के ऊपर आ गई। छत पे यहाँ दीवार खड़ी कर दी और यहाँ पर सिर्फ यहाँ टाइल लग रही है और यहाँ टाइल लग रही है। तो ये हमें टाइल से कवर करनी है। तो बताओ नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए? ये उसी क्वेश्चन के जैसा है जैसा हमने पहले करा। वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ टाइल्स नहीं लग रही, वहाँ उसको एक कलर्ड पेपर से ढका जा रहा है, यहाँ टाइल से ढका जा रहा है। बस इतना ही फर्क है। और फिर पूछ रहा है कॉस्ट भी दे रखी है टाइल की, आगे बाद में करेंगे। तो वही सबसे पहले फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये तो पहली लाइन हमें देनी है, हमने फिगर में ही सब कुछ शो कर दिया। फिगर जरूर बनानी है, लेकिन ये हमारा टैंक हो गया, इसको लिख भी दिया करो। ये क्या था? वाटर टैंक। और ये क्या थी हमारे पास? टाइल। ठीक है, ये ऐसे हमने बना दिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टैंक फॉर टाइल, जहां पर हमें टाइल लगानी है। तो कितने सरफेस? 6 सरफेस होते हैं। 6 में से लगनी कितने पर है? 5 पर। तो जब 6 थे तो 6L स्क्वायर हो गया, 5 है तो 5L स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका तो 5L स्क्वायर। तो 5 ये 1.5 मीटर में दे रखा था, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है यहीं पर, क्योंकि टाइल हमारी सेंटीमीटर में गिवन है। तो 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बताता हूँ क्यों। नाउ एरिया ऑफ ईच टाइल कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी चाहे मल्टीप्लाई ना करो। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कैसे? ऊपर वाला जो एरिया है किसका? क्यूबिकल टैंक का, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? टाइल के एरिया से। ठीक है, तो डिवाइड करो। देखो ये अब कट गया ना, 6 हो गया ना इस टाइप से, इस वजह से। तो ये हो गया 180 टाइल्स हमारे पास आ गई हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट नहीं होता। कहता है इन टाइल्स को लगाने का खर्च भी तो बताओ। कह रहा है डजन 1 डजन टाइल्स का जो रेट है वो 360 रुपीज़ है। रेट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 360। तो रेट ऑफ 1 टाइल 360 अपॉन 12। रेट ऑफ 180 टाइल्स, क्यों? क्योंकि हमारे पास 180 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्लास्टिक का बॉक्स है। नीचे वाला फिगर है, ऊपर वाला फिगर नहीं है उसका। ये फिगर है प्लास्टिक का बॉक्स। तो दिखने से पता चल रहा है कैसा है? क्यूबॉइड है। लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड 1.25 मीटर और डेप्थ यानी उसकी गहराई यानी हाइट 65। अगर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हमने इन दोनों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और बॉक्स कहता है ओपन बॉक्स है, यानी कि इसमें छत नहीं है। जैसे जूते का डिब्बा होता है, उसका ढक्कन हटा दो तो जैसा वो तुम्हें बॉक्स दिखाई देगा वैसा बॉक्स है। प्लास्टिक सीट का बनाया हुआ है। तो जितनी अब इसमें प्लास्टिक सीट लगी हुई है उसका एरिया फाइंड आउट करना पहला। तो इसमें तो सबसे पहली बात वही, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। ठीक है, उसी लैंग्वेज में लिखा करो। तो प्लास्टिक बॉक्स में
छत नहीं है, छत का क्या होता था एल बी, मैंने बताया था, एक एल बी खत्म हो जाएगा इसमें से, बाकी दोनों चीजें रहेंगी। तो इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फोर वॉल्स तो हैं प्लस बेस, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, बेस प्लस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बेस क्या है हमारा, एल बी था बेस हमारे पास, ये क्या था 2l प्लस बी इंटू एच, हो गया फॉर्मूला। आगे इसको तो तुम इजीली कर लोगे, एल की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो, एच यहाँ रखो, इसको सॉल्व कर लो, इजीली तुम्हारा आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी है। तो ये पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड में कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी तुम्हारा आएगा उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेना बाद में, क्योंकि जो तुम्हें रेट दे रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है, रेट ऑफ शीट ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो यहां पर जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, क्योंकि हमने इसको क्या कर रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड, देखो सेंटीमीटर 2 बार है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर लेना, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 मीटर का रेट ₹20, इतने मीटर का, तो लिख देना टोटल कॉस्ट। तो जो भी ये वैल्यू यहां पर आई है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज योर आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। फर्क क्या है, इसमें रूम दे रखा है, रूम में आपको वाइट वॉश करनी है। अब वाइट वॉश फर्श पे तो होती नहीं है, कहाँ होती है, 4 वॉल्स पे प्लस किस पर, छत पर, ठीक है। तो इसमें भी वही 5 सरफेसेस आ रही हैं, तो 5 सरफेसेस का एरिया निकाल दो, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश दे रखा है उससे, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो। जैसा पहला क्वेश्चन था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, कहता एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो मीन्स वो क्यूबॉइड ही होगा, क्योंकि उसी का बेस रेक्टेंगल होता है। यही इसका हमने इसका फिगर बना लिया। कहता है इस LBH कुछ भी नहीं दे रखा हमें, हमें कह रहा है रेक्टेंगल, जो नीचे वाली जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर दे रखा है। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिख के, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर 250 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर की जगह पेरीमीटर का फार्मूला, कौन सा पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। और कहता है इसकी जो 4 वॉल्स हैं उस पर पेंटिंग कराने का खर्च हमें पता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर, वो हमें दे रखा है 15,000। तो अगर मैं इस 10 से इसको डिवाइड कर दूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा, क्योंकि ये इसका टोटल कॉस्ट दे रखी थी। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ गया, 15,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी तो फार्मूला पता हमें, क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500 बन गया ये। इसको सेकंड मान लो। देखो अब 2l प्लस बी, इसकी वैल्यू तो हमको पता है, ये रही 2l प्लस बी की 250। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 250h 1500, 250 को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाके 1500 को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने से जो भी आएगा वो तुम्हारी हाइट आ जाएगी, मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो भी तुम्हें दे रखा है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है एक कंटेनर है, कंटेनर किस शेप का उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसमें पेंट भरा हुआ है, और उस पेंट से जितना एरिया हम पेंटिंग कर सकते हैं वो एरिया दे रखा है कि उस पेंट से ये एरिया हमारा पेंट आउट हो सकता है। अब कहता है इस पेंट से, जो इसमें पेंट था उससे ये वाली जो ब्रिक है, क्यूबॉइड टाइप की जो ब्रिक ईंट है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। इस तरह की ईंट कितनी क्या हो सकती हैं, पेंटेड हो सकती हैं। क्या करेंगे, तो ये टोटल पेंट हमारे पास जितना एरिया कर सकता है, इसका एक का एरिया निकाल दो, इस टोटल एरिया को इस एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितनी ब्रिक हमारी पेंट हो सकती हैं। बस ध्यान यहाँ रखना, ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 100 इंटू 100, 2 बार 100 से क्यों करा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर 2 है, मीटर स्क्वायर का मतलब 2, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, इसका भी अगर पॉइंट हटाओगे तो 1000 लग गया नीचे, 3 जीरो काट दो, तो ये आ गया हमारे पास 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक,
सरफेस एरिया तो वही फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ से निकाल दो, ये रे LBH सब कुछ है तुम्हारे पास, इसमें रखो, आ जाएगा। इस एरिया को इससे डिवाइड कर देना, ईंट के एरिया से, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे? ये ऊपर रहेगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नीचे रहेगा, जो भी होगा वो डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स की एज दे रखी है, यानी उसमें सिर्फ एल होती है। एल इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। देखो एल हम नीचे भी यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ए यूज कर लेते हैं, ठीक है, उससे हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। कहता है इन दोनों, ये इसकी डायमेंशन भी लिख दी, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कहता है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लो, क्या 4A²। इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लो, पता चल जाएगा किसका ज़्यादा, और कितना ज़्यादा माइनस कर देना। और किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है ये भी फाइंड आउट करके दूसरा क्वेश्चन उसमें करना है, तो ये भी हमें करना है। दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे, पता चल जाएगा, और कितना ज़्यादा ये भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक ग्रीन हाउस बॉक्स बनाया गया है। ग्रीन हाउस बॉक्स कैसा बनाया गया है? सारे के सारे उसके जो सरफेस हैं वो ग्लास की हैं, और ग्लास आपस में कैसे जोड़ी गई है? टेप से। तो जो बॉक्स है लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। कहता है एरिया ऑफ ग्लास फाइंड आउट करो। जो ग्लास है बेस में भी ग्लास लगाया हुआ है, यानी 4 वॉल्स में भी ग्लास है, बेस पे भी ग्लास है, छत पे भी ग्लास है, तो सरफेस एरिया ये फार्मूला लग जाएगा, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है इसको टेप से जोड़ा गया, तो टेप सारे किनारों पर टेप लगी हुई है, तो कितने किनारे होते हैं इसके? देखो 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ही 1 2 3 4, 4 ऐसे ही, ठीक है, और फिर ऐसे 1 2 3 4, तो टोटल एजेस 12 होते हैं हमारे पास। देखो ये वाली साइड ये क्या थी हमारे पास? देखो ये लेंथ थी, लेंथ 1 2 3 4, 4 बार लेंथ आई, ऐसे ही 4 बार ब्रेड्थ आएगी और 4 बार ही हमारे पास हाइट आएगी। तो लेंथ ऑफ द टेप आ जाएगी 4L 4B और 4H। तो LBH की यहाँ वैल्यू रख दो, जो भी तुम्हारे पास आएगा डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो एक स्वीट शॉप है, वो अपनी स्वीट को सेल करने के लिए 2 साइज के बॉक्स वो बना रही है। तो इसमें 2 क्यूबॉइड बॉक्स आप ऐसे बना के दिखा देना। एक को मैंने जो बिगर साइज है उसको LBH कैपिटल वाले से मान लिया है। आप दूसरा बॉक्स भी बनाना, उसमें लिखना साइज 2, उसको स्मॉल l स्मॉल b और स्मॉल h इस टाइप से हमने बना के दिखा दिया। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ इसको कार्डबोर्ड से बनाया जा रहा है। अब कार्डबोर्ड में क्या कहता है, जब ऊपर से ढक्कन लगता है तो साइड में किनारे भी बनते हैं ना, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो उस एरिया को भी हमें बाद में काउंट करना है। वो एरिया कितना है? 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ साइज 1 बॉक्स, 1 बॉक्स कौन सा है? बड़ा वाला है, उसमें हमने कैपिटल वाले यूज कर लिए, तो इसमें आप LBH की वैल्यू रख देना। मैंने डायरेक्ट रख के टाइम बचाने के लिए कर दिया है। तो 1450 हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, इसके लिए एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड वो क्या कह रहा है, जो ये एरिया आता है ना इसका 5%, तो इसका निकाला 1450 गुना 5/100, ये एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ साइज 1 बॉक्स हमारा आ जाएगा। इसी टाइप से बिल्कुल सेम इसी टाइप से स्मॉलर वाले का निकालना है, ठीक है, उसमें भी 5% एक्स्ट्रा करके ये आ गया हमारे पास। अब कह रहा है ऐसे ऐसे हमें 250 बॉक्स बनाने दोनों तरह के, ठीक है। तो दोनों तरह के 250 बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा? तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ 250 बॉक्स, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय ये एक का सिंगल का ये रहा इधर, और एक ये भी सिंगल का है, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो 250 से, तो ये आ गया हमारे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसके आगे क्या कहता है? ये तो हमें कार्डबोर्ड का एरिया आ गया, अब कहता है कॉस्ट भी बताओ। कॉस्ट कहता है 1000 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड वो है ₹4। तो 1 की क्या हो जाएगी? 4/1000। निकालनी कितने की है? 546,000, तो 4/1000 546,000 कैंसिल। 4 को 546 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? परवीन, ठीक है,
अपनी कार के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाना चाह रहा है। शेल्टर मतलब जिसमें वो कार अपनी खड़ी कर सके, ठीक है, ढक के। अब वो जो बनाना चाह रहा है वो इस टाइप का बना रहा है, क्यूबॉइडल टाइप का है। उसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो कह रहा है ये ट्रैपलिन का बना रहा है। ट्रैपलिन का मतलब जो तिरपाल का जो कपड़ा होता है। अब तिरपाल का कपड़ा कहाँ लगेगा? चारों दीवारों में और छत पर। फर्श में तो लगाने की जरूरत है नहीं उसको, ठीक है। तो कह रहा है ये जो ट्रैपलिन इसमें यूज हो रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करो। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो बेस में तो कुछ लगेगा नहीं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रैपलिन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रूफ प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो रूफ में क्या आ रहा है? एलबी। तो एलबी प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स का तुम्हारे पास फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। इसमें ये 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर LBH की वैल्यू रख दो, जो भी आएगा उतने मीटर स्क्वायर, डेट इज योर आंसर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। देखो मैंने हर क्वेश्चन में 2 फिगर बना रखे थे, लेकिन हर क्वेश्चन में एक ही फिगर यूज हुआ हमारा अधिकतर क्वेश्चन में। जहां पर क्यूबॉइड है वहां मैंने क्यूबॉइड वाले को यूज करा है, जहां पर क्यूब था मैंने वहां क्यूब को यूज करा है, ठीक है। क्योंकि मिटाया इसलिए नहीं कि पता नहीं बार बार फिर बनाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।